हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। आज का जो टॉपिक रहेगा मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर रहेगा। इससे पहले हमने देखा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, देन हमने देखा टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का डिवीजन था ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक। देन उसके बाद हम देखेंगे आज मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इन दिस सिस्टम 3 क्रिस्टलोग्राफिक आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सब जैसे कि इससे पहले भी हमने देखा था इंडिविजुअल हर एक क्रिस्टल सिस्टम में हम क्या देख रहे थे। पहले देख रहे थे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, एक्सिस के अंदर भी हम नंबर ऑफ एक्सिस देख रहे थे, एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सिस। ठीक है, ये सब देख रहे थे। देन हम क्या देख रहे थे, एक्सिस के बाद हम जा रहे थे क्लासेस के ऊपर, कितने क्लासेस है उसमें, उनमें से नॉर्मल क्लास क्या है वो देख रहे थे हम। उसका नॉर्मल क्लास का सिमेट्री एलिमेंट देख रहे थे। ठीक है, आफ्टर द सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से ऐसे मिनरल है जो कि क्रिस्टलाइज कर रहे हैं पर्टिकुलर कोई भी क्रिस्टल सिस्टम में, वो देख रहे थे। देन हम फॉर्म के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का सीक्वेंस हम फॉलो करने वाले हैं। इन दिस सिस्टम 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर ऑफ अनइक्वल। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम जहाँ पर कि आपको 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस देखने को मिलेंगे जो कि अनइक्वल लेंथ का होगा। लेंथ में इक्वलिटी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसको हम क्या बोले, डेजिग्नेटेड एज ए बी एंड सी। ऑब्वियसली जब बात होता है अनइक्वल लेंथ का तो हम ए बी सी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेमिंग करते हैं, पर जब बात होगा इक्वल लेंथ का तो A1 A2 A3 कुछ इस तरह हम नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर हर एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस वेरिएशन दिखाएगा लेंथ में, मतलब कि कोई भी एक्सिस के साथ किसी भी एक्सिस का मतलब लेंथ में सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स वाई हम इसको बोल रहे हैं अनइक्वल लेंथ में रहेंगे तीनों एक्सिस, इसीलिए हम उसको नेम दे रहे हैं ए बी एंड सी। और उनमें से दो एक्सिस रहेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा, जैसे इससे पहले भी हम देख रहे थे ए एंड बी जो रहता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देन सी इज योर वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ए बी आर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइल सी इज वर्टिकल एक्सिस। सी को हम वर्टिकल एक्सिस बोले तो ये आपको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस दिख रहा है, ए एंड बी जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड सी इज योर वर्टिकल एक्सिस जो कि रन कर रहा है टॉप टू बॉटम। ठीक है, और यहाँ पर ए एक्सिस को ही हम क्या बोलते हैं, क्लिनो एक्सिस, एंड बी एक्सिस को ही हम बोलते हैं ऑर्थो एक्सिस। ओके, तो ए एक्सिस को यहाँ पर नेमिंग क्या दिया जाता है, क्लिनो। ओके, लाइक इससे पहले हम देख रहे थे ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में ए एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ब्राकी एक्सिस, एंड बी को हम बोलते हैं मैक्रो। बट इन केस ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम हम ए एक्सिस को ही नेम देते हैं क्लिनो एक्सिस, एंड बी एक्सिस को नाम देते हैं ऑर्थो। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। ए को हम ए एक्सिस का ही अदर नेम है इन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। जब भी क्लिनो एक्सिस या फिर ऑर्थो एक्सिस का बात आ जाए तो आप समझ जाना ये मतलब कहीं ना कहीं अबाउट मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में ही है। ठीक है, तो ए एक्सिस इज कॉल्ड क्लिनो एक्सिस एंड बी एक्सिस इज योर ऑर्थो एक्सिस। और यहाँ पर एंगुलर रिलेशनशिप देखेंगे कि जैसे हमने देखा एक्सिस का लेंथ हमने देख लिया कि अनइक्वल रहता है, कितने नंबर ऑफ एक्सिस रहते हैं वो हमने देखा। अब क्या देखेंगे हम यहाँ पर, एंगुलर रिलेशनशिप मीन्स इंडिविजुअल जो एक्सिस है ए बी एंड सी, यू हैव 3 एक्सिस, तो ए के साथ बी का क्या रिलेशन है। ठीक है, ए के साथ सी का रिलेशन क्या है, सी के साथ बी का रिलेशन क्या है, मीन्स उनके बीच में एंगल कितने बन रहे हैं वो चीज़ हम देखेंगे। ए एंड बी, देखिए ए एंड बी, बी एंड सी। ठीक है, ए और बी के बीच में क्या एंगल है, बी एंड सी के बीच में क्या एंगल है वो हम देखेंगे, मैक्स 90 डिग्री विथ ईच अदर। तो हाँ, ए और बी जो एक्सिस है, दो एक्सिस ए एंड बी क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में एंगल क्या है 90। एंड बी एंड सी, बी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, बी और सी क्या है वर्टिकल एक्सिस, तो इसके बीच में भी एंगल है 90 डिग्री विथ ईच अदर। तो हाँ, ये दोनों एक्सिस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, मीन्स ये दो एक्सिस ए बी एंड बी सी। ठीक है, देखिए ए बी बी सी। ठीक है, ए के साथ बी का एंगल क्या है 90 डिग्री, बी के साथ भी ए का एंगुलर रिलेशनशिप क्या है, बी के साथ सी का, वो भी है 90 डिग्री। बट ए के साथ सी का रिलेशन कुछ और ही होगा, यहाँ पर देखते हैं चलिए। ए एंड सी मेक्स अन ऑब्लिक एंगल विथ ईच अदर। तो यहाँ पर ए एंड सी के बीच में एंगल कहीं ना कहीं वेरिएशन दिख रहा था। हम एंगल कैसे देख रहे थे, ए एंड बी के बीच में देखते थे बी एंड सी। ठीक है, ए एंड सी, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, ए एंड सी, ए और सी के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री नहीं है, जो कि एक ऑब्लिक एंगल बना रहा है विथ ईच अदर दैट इज ग्रेटर देन 90, और ये एंगल क्या रहेगा, ग्रेटर देन 90। ठीक है, एंड इज डेजिग्नेटेड एज बीटा। इसी को हम बीटा बोलते थे क्योंकि ए और सी के बीच में जो भी एंगल बनता था अगर वो 90 डिग्री नहीं रहे तो उसको हम क्या बोलते थे, बीटा। इसी तरह अगर इनकेस ये 90 डिग्री नहीं रहता, 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम अलग टर्म अल्फा बीटा गामा लगा ही नहीं सकते, मीन्स यूज ही नहीं कर सकते, वो भी रूल था। ठीक है, मतलब जो हम देख रहे थे लेटरिंग ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, वहाँ पर भी हमने ये सब चीज़ देखा था। ठीक है, बट अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये अगर 90 डिग्री नहीं रहता, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बी एंड सी के बीच में जो एंगल था उसको हम क्या बोलते हैं,
अल्फा लाइक दैट। अगर ए एंड बी के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री नहीं रहता तो हम इसको बोलते हैं गामा, ठीक है। लेकिन ये हम बोल नहीं सकते अल्फा या फिर गामा, बिकॉज दीज आर इक्वल टू 90 डिग्री। व्हेन द एंगल बिटवीन द इंडिविजुअल एक्सिस इज नॉट इक्वल टू 90 देन वी कैन यूज अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यहाँ पर बस एक ही एंगल बन रहा है जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर है, मीन्स 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, इंक्लाइन है, तो इसी को ही हम बोलते हैं बीटा एंगल, ठीक है। जो कि ए एंड सी के बीच में एंगल बन रहा है दैट इज योर बीटा एंगल। तो इसका मतलब समझ जाना, जब भी मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में बीटा एंगल का बात हो, ये देखिए बीटा एंगल का जब भी बात हो तो आपको ये चीज़ समझ जाना है कि ये बात हो रहा है ए और सी एक्सिस का एंगुलर रिलेशनशिप के बारे में, ओके। और वो जो एंगुलर रिलेशनशिप रहेगा वो इक्वल टू 90 डिग्री नहीं रहेगा, मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा, इसी को ही हम बोलते हैं ऑब्लिक एंगल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल पोजीशन के अकॉर्डिंग, किसका एक्सियल पोजीशन, जो एक्सिस है किसके, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के, वो एक्सिस कहाँ से किस तरह रन करे, उसका ओरिएंटेशन क्या है वो देखेंगे। ए एक्सिस, इसी को ही हम बोल रहे थे क्लिनो एक्सिस, जो कि हमने देखा था, वो रन कहाँ से करता है, फ्रंट से बैक। मैं अभी दिखाऊंगा फिर से आपको इमेज। देन यू हैव बी एक्सिस, उसी को हम बोले तो ऑर्थो एक्सिस, जो कि रन कर रहा था राइट टू लेफ्ट। लाइक दैट यू हैव सी एक्सिस व्हिच इज रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये देखिए दीज आर द एक्सिस इन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम एज यू हैव सीन बिलो। तो जब बात करते हैं ए एक्सिस का, तो ये फ्रंट से बैक रन कर रहा है, ठीक है। और फ्रंट साइड वाला मतलब एंड को ही हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड, एंड द अदर एंड और यू कैन से बैक एंड इज नेगेटिव एंड। लाइक दैट यू हैव बी एक्सिस व्हिच इज रन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड राइट साइड इज योर पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज योर नेगेटिव। देन यू हैव वर्टिकल एक्सिस और यू कैन से सी एक्सिस, टॉप साइड इज पॉजिटिव एंड बॉटम साइड इज नेगेटिव। उसी को ही एक्सप्लेन किया गया है। फ्रंट, you can say right and top side of the crystallographic axis designated as positive, and these ends are designated as positive and the other ends means back end, ठीक है। a axis का जो back end, like that you have left end of b axis and bottom end of c axis is designated as negative end, okay, जो कि हमने देखा अभी फिगर में। देन यू हैव मतलब जो सिंबॉलिक वे में हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, ओके, एनी क्रिस्टल सिस्टम। तो वो इससे पहले भी हम सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसमें भी हम करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, देयर आर 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ओके, एंड द इंडिविजुअल एक्सिस आर अनइक्वल इन लेंथ। तो अनइक्वल इन लेंथ मीन्स वी कैन राइट ए बी एंड सी, नॉट A1 A2 और A3 लाइक दैट, ओके। तो ए बी सी जो हम बोले तो ए बी सी का लेंथ क्या है, वो अनइक्वल है, तो वी कैन राइट ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, दिस इज योर axial length. Then shift to the angular relationship between crystallographic axis, ठीक है। तो जब बात करते हैं ए एंड सी एक्सिस का, इससे पहले भी हमने देखा था ए एंड सी एक्सिस में एंगल क्या रहते हैं, वो 90 डिग्री नहीं रहते, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ए एंड सी क्या बना, 90 डिग्री नहीं, मीन्स इसी को ही हम बोलते हैं बीटा। और यू कैन से दिस इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। कोई भी एक टर्म आप ले लो वो करेक्ट है, बट इसको 3 वे में आप लिख सकते हो। कहीं पर भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए या फिर पूछा जाए तो समझ जाना ये बात हो रहा है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर। बट इन केस ऑफ बी एंड सी, तो यहाँ पर एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, एंड इन केस ऑफ ए एंड बी इज़ 90 डिग्री। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ए एंड बी के केस में भी एंगल 90 रहेगा, बी एंड सी के केस में भी एंगल 90 रहेगा, बट इन केस ऑफ ए एंड सी एंगल इज ग्रेटर देन 90 और यू कैन से बीटा। देन क्लासेस के ऊपर हम रिसर्च करेंगे, मीन्स अभी हम देखेंगे क्लासेस। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने क्लासेस है। इन दिस सिस्टम देयर आर 3 क्लासेस, ओके। तो यहाँ पर आपको 3 क्लासेस देखने को मिलेंगे, ये देखिए देयर आर 3 क्लासेस। ये क्लासेस कैसे बनते हैं, सिमेट्री के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम उसको बोलते हैं 3 मतलब सिमेट्री क्लासेस, ओके। क्लास के बारे में भी इससे पहले हमने एक वीडियो में मतलब एक ब्राइफ डिस्कशन किया था, और अपकमिंग वीडियोज में हम इंडिविजुअल क्लास के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, उसका प्रोजेक्शन भी देखेंगे, ठीक है। नॉर्मल क्लास इज जिप्सम टाइप, ठीक है। और ये जो 3 क्लासेस है, आउट ऑफ 3 क्लासेस देयर इज 1 क्लास व्हिच शो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, ठीक है। सिमेट्री एलिमेंट उसमें मैक्सिमम रहेगा, और उसी को ही हम बोलते हैं जिप्सम टाइप, और यू कैन से प्रिज्मेटिक क्लास। जिप्सम टाइप्स जो हम बोल रहे हैं उसी का अदर नेम है प्रिज्मेटिक क्लास ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम का जो नॉर्मल क्लास है दैट इज योर जिप्सम टाइप, और यू कैन से प्रिज्मेटिक क्लास। एंड इन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम देयर आर 3 सिमेट्री क्लासेस।
तो अब सिमेट्री देखते हैं, ठीक है। क्लास तो हमने देख लिया 3, और उसमें से भी नॉर्मल क्लास हमने देख लिया जिप्सम टाइप। तो उसका अब सिमेट्री क्या है, जिप्सम टाइप का सिमेट्री किस तरह दिखा रहा है। तो सिमेट्री को जब भी हम देखते हैं तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फ्रॉम प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर कितने रहेंगे, 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आपको एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरह आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये अगर क्रिस्टल है, थोड़ा सा अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये मतलब मोनोक्लिनिक का एक क्रिस्टल है, और इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा, आपको एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा कुछ इस तरह, जो कि ए और सी प्लेन में लाई करता है, ठीक है। ए सी प्लेन क्या है, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं ए सी प्लेन। वर्टिकल प्लेन को ही हम बोलते हैं ए सी प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही हम बोलते हैं ए बी प्लेन, ठीक है। ए बी प्लेन इसी को ही हम बोलते हैं, क्योंकि ए और बी एक्सिस इसमें रन कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक जो वर्टिकल एक्सिस कुछ अगर प्लेन इस तरह रहता है, कुछ इस तरह अगर प्लेन रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बी एंड सी प्लेन, ओके। तो प्लेन के बारे में ऑब्वियसली आपको आइडिया आ गया होगा। तो यहाँ पर इन केस ऑफ योर जिप्सम टाइप, और यू कैन से नॉर्मल क्लास ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, you have one plane of symmetry, that is A and C plane, okay, AC plane, and this plane lie in A and C crystallographic axis, like that you have one axis of symmetry, ठीक है। एक आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिला, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या रहेगा, 2 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा। मीन्स एक ऐसा एक्सिस है इन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम जिसके अलोंग अगर आप एक क्रिस्टल को कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट करते हो, तो सिमिलर फेस या फिर सिमेट्री के जो एलिमेंट है, सिमिलर मतलब फेस एज जो भी है, वो 2 टाइम ही रिपीट होंगे ड्यूरिंग योर कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। सो वी कैन राइट वन axis of twofold symmetry in symbolic way like that, okay. Then you have center of symmetry, obviously there is a one center of symmetry in previously also we saw in other crystal systems, okay। तो यहाँ पर एक आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखने को मिलेगा। तो अब चलिए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर कितने रहेंगे। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 3 सिमेट्री, ठीक है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा, 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। देन मिनरल्स, ठीक है, कुछ मिनरल देखेंगे जो कि क्रिस्टलाइज कर रहे हैं इन योर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्या क्या वो क्रिस्टल है वो देखते हैं। मैनी क्रिस्टल और यू कैन से मिनरल, ठीक है, क्यों मतलब क्रिस्टल मिल के ही मिनरल बनता है, तो हाँ। और हम क्रिस्टल सिस्टम मतलब देख रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी में, लेकिन वो मिनरलोजी में भी एप्लीकेबल होगा। मीन्स हम बोलते हैं हाँ ओलिविन है जो कि क्रिस्टलाइज करा कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम में, या फिर हम बोलते हैं क्वार्ज जो कि पर्टिकुलर कोई भी एक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करा हुआ। तो क्वार्ज क्या है, वो एक मिनरल है, और कुछ क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल मिल के एक मिनरल बनाते हैं। तो हाँ, वी कैन राइट ऑल्सो मैनी क्रिस्टल्स और मैनी मिनरल्स, जो भी आप बोलो। तो कुछ ऐसा क्रिस्टल्स है जो कि क्रिस्टलाइज करते हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में। तो उनमें से जो कॉमन वाले हैं, मतलब हर को तो हम याद नहीं रख सकते, मीन्स मतलब मस्ट सिलिकेट, मीन्स मस्ट ऑफ द टाइम जिसका जिक्र किया जाता है, ठीक है। या फिर जो सिलिकेट मिनरल्स है उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिलिकेट मिनरल है, या फिर जो कॉमन मिनरल है जो कि ईयर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। तो क्या क्या है, जिप्सम यू कैन से, क्योंकि ये नॉर्मल क्लास ही है तो जिप्सम तो ऑब्वियसली आएगा ही। माइका, ऑर्थोक्लेज, डाइऑक्साइड, ऑगाइट, बोराक्स, these are some important minerals which crystallize in your monoclinic crystal system: hornblende, epidote, talc, chlorite, cpx, clinopyroxene, okay. Then sterlite. आफ्टर मिनरल लेट्स सी अबाउट फॉर्म। तो यहाँ पर फॉर्म किस तरह रहेंगे, कितने रहेंगे वो देखते हैं। तो फॉर्म हमेशा से जिस तरह हम एक पहले टेबल देखते थे, फिर इंडिविजुअल फॉर्म को हम एक्सपेक्ट करते थे, यहाँ पर भी सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे। तो फॉर्म प्रेजेंट, क्या क्या फॉर्म इसमें है और उसमें कितने नंबर ऑफ फेसेस है एंड उसका सिंबल क्या है, 3 चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्म है बासाल पिनाकोइड, नंबर ऑफ फेसेस 2, सिंबल इज नॉट 1। ऑर्थो पिनाकोइड, ओके। अब ऑर्थो पिनाकोइड कब बोलना, किसको बोलना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सिर्फ वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा आपका। तो हाँ, नंबर ऑफ फेसेस 2 और जनरल सिंबल इज 1 नॉट लाइक दैट। यू हैव क्लिनो पिनाकोइड, ओके। क्लिनो पिनाकोइड में भी नंबर ऑफ फेसेस 2 एंड सिंबल इज नॉट 1। देन यू हैव प्रिज्म, नंबर ऑफ फेसेस 4, एच के नॉट। ऑब्वियसली टर्म में ही प्रिज्म है तो सी एक्सिस का तो वो पैरेलल रहेगा, तो सी क्या है, 0 ही रहेगा। देन यू हैव ऑर्थोडोम, नंबर ऑफ फेसेस 4, क्लिनोडोम, number of faces 4. In case of ऑर्थोडोम सिंबल इज H नॉट L विद इन ब्रैकेट। देन क्लिनोडोम का सिंबल जो रहेगा नॉट K L, ओके, नॉट K L विद इन ब्रैकेट। देन यू हैव हेमी पिरामिड। हेमी पिरामिड में क्या होगा, 4 फेसेस रहेंगे,
और उसका सिंबल जो रहेगा HKL। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इससे पहले भी हर एक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं या फिर समझ चुके हैं तो आपको एक जनरल आइडिया आ ही गया होगा ये फॉर्म्स को ही देख के, क्योंकि इसका सिंबल ही देख के कि देखिए बासाल पिनाकोड यहाँ पर हमने देखा 3 एक्सिस है। तो हाँ, ये नोट मीन्स ये 2 एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, ए और बी के साथ पैरेलल है, सी को ही कट कर है। यहीं पर से एक आपको मतलब जनरल आइडिया आ ही गया हो या फिर आ जाना चाहिए अगर आप प्रीवियस क्रिस्टल सिस्टम को अच्छे से पढ़ चुके हो या फिर समझ चुके हो। ठीक है, देन यू हैव ऑर्थोपिनाकोइड। ठीक है, तो ऑर्थोपिनाकोइड हम किसको बोल रहे हैं, जो कि ऑर्थोपिनाकोइड एक ऐसा फॉर्म है जिसमें ए एक्सिस क्या कर रहा है, कट कर रहा है, एंड अदर बी एंड सी एक्सिस क्या पैरेलल है कोई भी एक फेस को। ठीक है, लाइक दैट यू हैव क्लिनोपिनाकोइड, तो यहाँ पर बी एक्सिस कट करता है एंड ए एंड सी एक्सिस क्या है, पैरेलल है। प्रिज्म यहाँ पर 4 फेसेस है, टर्म में ही प्रिज्म मीन सी एक्सिस को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो एच के नोट 2 एक्सिस को अनइक्वल लेंथ में वो कट कर रहा है एंड सी के साथ क्या है, पैरेलल है। मतलब एक जनरलाइज आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, इंडिविजुअल फॉर्म के ऊपर भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। मतलब आपने जो इससे पहले भी क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा तो वो कितना एप्लीकेबल हुआ आपके लिए, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर मतलब आपको किस तरह ये सब चीज़ को कोरिलेट करना है वो बता रहा हूँ। ऑर्थोडोम टर्म है, ऑर्थोडोम है मीन्स यहाँ पर बात आएगा डोम का, तो फेस तो 4 ही रहेंगे। ओके, बट यहाँ पर देखिए इसका सिंबल क्या है, एच नॉट एल, मीन्स ये बी एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यहीं पर से आपको समझ जाना है, बी एक्सिस को पैरेलल है, ए एंड सी एक्सिस को अनइक्वल लेंथ में कट करा है, क्योंकि जब भी एच स्केल का बात करते हैं तो हम अनइक्वल लेंथ का ही बात करते हैं। ठीक है, देन यू हैव क्लिनोडोम 4 फेसेस, और ये देखिए पैरेलल टू ए एक्सिस मीन्स बी एंड सी एक्सिस को अनइक्वल लेंथ में कट करा है। लास्टली यू हैव हेमी पिरामिड, नंबर ऑफ फेसेस इज 4 एंड जनरल सिंबल इज एच के नोट, मीन्स और एक इसमें जो फेसेस रहेंगे ऑल दो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट करेंगे एट अनइक्वल लेंथ, इसीलिए हम लिख रहे हैं HKL। चलिए फिर इंडिविजुअल फॉर्म के ऊपर डिस्कस करते हैं। टेबल में हमने देखा था यू हैव 3 पिनाकोइड। ठीक है, तो पिनाकोइड तो 3 टाइप के थे, लेकिन हर फॉर्म में ही पिनाकोइड लग रहे थे। कहीं पर आपको लग रहा था प्रीफिक्स बसाल, कहीं पर ऑर्थो, कहीं पर क्लिनो, लेकिन पिनाकोइड कॉमन थे, बसाल पिनाकोइड, ऑर्थो पिनाकोइड, क्लिनो पिनाकोइड, तो कुछ इस तरह का थे। तो पिनाकोइड क्या है उसको पहले समझते हैं, देन हम इंडिविजुअल जो भी पिनाकोइड है उसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम ऑर्थोरोमिक क्रिस्टल सिस्टम में पिनाकोइड क्या था तो देखे थे, तो यहाँ पर भी सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर भी वही पिनाकोइड का मीनिंग ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम कोई भी न्यू मतलब क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन इसका मेन जो ओवरऑल मीनिंग जो रहता है पिनाकोइड का 2 ही फेस रहते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ पैरेलल, जो कि हमने इससे पहले भी ऑर्थोरोमिक क्रिस्टल सिस्टम में देख लिया था। तो यहाँ पर भी वही है, बट थोड़ा सा एक रिवीजन के लिए मैं लिखा हूँ कि मतलब एक रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूँ। तो पिनाकोइड क्या है, तो पिनाकोइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो पिनाकोइड क्या है, 3 टाइप के हैं, किसके अंदर, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। ओके, पिनाकोइड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 पैरेलल फेसेस। तो पिनाकोइड क्या है, यहाँ पर 2 फेस रहते हैं और वो मस्ट भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होना चाहिए। ईच ऑफ विच इंटरसेक्ट 1 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, और जो 2 फेस रहेंगे उनमें से हर एक फेस कोई ना कोई एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। ठीक है, एंड इज पैरेलल टू अदर 2 एक्सिस, और अदर 2 एक्सिस को वो पैरेलल रहेंगे, क्योंकि हमने सिंबल भी देखा था, नॉट 1 था, 1 नॉट 1 नॉट, तो 2 जो सिंबल था वहाँ पर नॉट ही आ रहा था, मीन्स 2 एक्सिस को वो क्या था, पैरेलल था, और कहीं एक ही एक्सिस को वो कट कर रहा था 1, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया आ गया होगा पिनाकोइड किसको बोल रहे हैं। यहाँ पर 2 पैरेलल फेसेस रहेंगे और वो 2 फेसेस में से कोई भी एक फेस मस्ट भी एनी वन ऑफ द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट करना चाहिए, एंड कोई भी एक एक्सिस और अदर 2 एक्सिस को वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो जो हमने देखा स्टार्टिंग में 3 टाइप्स के हैं, क्या क्या है देखते हैं। चलिए, बासाल पिनाकोइड यू हैव फर्स्टली, टर्म में ही बासाल मीन्स यहाँ पर बात होगा सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का, मीन्स सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट करेगा। कंसिस्ट ऑफ 2 सिमिलर फेसेस, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, और वो फेस क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल होना चाहिए। ओपन फॉर्म भी है, ओपन फॉर्म में पिनाकोइड ऑब्वियसली ओपन फॉर्म जब हम पढ़ रहे थे इससे पहले, तो उसके अंदर भी हमने देखा था पिनाकोइड का जिक्र आया था, पिनाकोइड पेडियन कुछ इस तरह के फॉर्म्स आ रहे थे, प्रिज्म, पिरामिड, कुछ इस तरह के फॉर्म थे जो कि ओपन फॉर्म में थे। ठीक है, ईच फेस कट ओनली 1 एक्सिस, तो हर एक फेस क्या करता है, एक ही एक्सिस को कट करता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा, दैट इज सी एक्सिस। तो हाँ, इन केस ऑफ बासाल पिनाकोइड, ठीक है, ये बासाल पिनाकोइड में क्या है, 2 फेसेस है, वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है, इट इज़ एन ओपन फॉर्म, और ये सी एक्सिस को ही कट करता है। ठीक है, तो सी एक्सिस को कट करेगा तो ऑब्वियसली कुछ इस तरह रहेगा फेस, हॉरिजॉन्टल, तभी तो ये सी एक्सिस को कट करेगा ना, ये देखिए। तो हाँ, सी एक्सिस को कट करता है, लेकिन अदर 2 जो एक्सिस रहते हैं A1 एंड नॉट A1, ए एंड बी जो एक्सिस रहेंगे उसको क्या रहेगा, ये पैरेलल रहेगा। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने उसका डेफिनेशन देखा था कि पिनाकोइड का मीनिंग है कोई भी एक फेस को कट करेगा और अदर 2 कोई भी एक एक्सिस को कट करेगा। पिनाकोइड का फेस कोई भी एक एक्सिस को कट करेगा एंड अदर 2 एक्सिस के साथ क्या रहेगा, वो पैरेलल रहेगा। तो यहाँ पर भी वही सिमिलर है, पैरेलल है अदर 2 ए एंड बी एक्सिस को, बट ये सी एक्सिस कट कर रहा है, दैट्स व्हाई हम इसका नेमिंग दे रहे हैं बासाल पिनाकोइड, और वी कैन से सी पिनाकोइड। बासाल पिनाकोइड को ही बहुत बार सी पिनाकोइड भी बोला जाता है। ठीक है, और उस दो एक्सिस को जो पैरेलल रहेंगे वो एक्सिस क्या क्या रहेंगे यहाँ पर, इन केस ऑफ बासाल पिनाकोइड ए एंड बी, और ए एक्सिस को ही हम क्या बोलते हैं,
ये देखिए ए रिमेन पैरेलल टू ऑर्थो एंड क्लिनो एक्सिस। तो हाँ, ए एक्सिस को ही हम क्लिनो बोल रहे थे, बी को ही हम ऑर्थो बोल रहे थे, तो क्लिनो और ऑर्थो एक्सिस को क्या रहेगा, ये पैरेलल रहेगा। और उसका जनरल सिंबल क्या था, नॉट नॉट वन। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा अबाउट योर बसाल पिनाकोड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है ऑर्थो पिनाकोड, ए पिनाकोड और वी कैन से फ्रंट पिनाकोड। पिनाकोड तो सेम ही है बट सबका नेम अलग अलग है। क्या है फिर चलिए देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर फेसेस। ऑब्वियसली जब भी बात आएगा पिनाकोड का तो यहाँ पर आपको टू ही फेसेस दिखेंगे, ठीक है। तो बट जब भी आप शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करते हो या फिर जब भी कोई भी एक क्रिस्टल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हो तो आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। आपको पता तो है टू फेसेस रहते हैं, या फिर स्टार्टिंग में भी हमने लिखा एक कॉमन पिनाकोड फॉर्म के बारे में पढ़ा, वहाँ पर हमने देखा 3 टाइप के पिनाकोड थे, वहाँ पर भी हमने देखा 2 पैरेलल फेसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी जब आप इंडिविजुअल फॉर्म को लिखते हो तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और ये एक ओपन फॉर्म है, ठीक है। और पिनाकोड का रूल ही है वो एक ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट करेगा एंड अदर 2 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा इन केस ऑफ योर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ओके। तो यहाँ पर टर्म में है क्या, ए पिनाकोड मीन्स ये ए जब हम लिखते हैं ए बी या फिर सी पिनाकोड क्यों लिखते हैं, क्योंकि जिस एक्सिस को वो कट करता है उसके अकॉर्डिंग उसको हम नेमिंग देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में भी देखा था, ठीक है। तो ए पिनाकोड मीन्स ए एक्सिस को कट करेगा तो पैरेलल किसको रहेगा, अदर 2 एक्सिस को पैरेलल रहेगा। और इसी को ही हम बोलते हैं फ्रंट पिनाकोड, क्योंकि ए एक्सिस जो रहता है फ्रंट से बैक रन करता है, और ये जो भी मतलब जो भी फेस ए एक्सिस को कट करेगा वो आपके फ्रंट साइड में ही रहेगा, दैट्स वाई हम इसको नेमिंग करते हैं फ्रंट पिनाकोड, ओके। मतलब दो जो पैरेलल फेसेस रहेंगे कुछ इस तरह रहेंगे, तो इसी के लिए मतलब फ्रंट बैक पोजीशन में रहेंगे, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्रंट पिनाकोड ऑल्सो और ए पिनाकोड, क्योंकि ए एक्सिस का ओरिएंटेशन ये फ्रंट टू बैक, और जो मतलब जो भी पिनाकोड को हम फ्रंट ए मतलब ए पिनाकोड बोलेंगे या फिर फ्रंट पिनाकोड बोलेंगे वो आपके फ्रंट में ही रहेगा, क्योंकि ए एक्सिस फ्रंट टू बैक रन करता है, फ्रंट टू बैक में ही कट करेगा, ठीक है। एंड अदर 2 एक्सिस को पैरेलल रहेगा, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं ऑर्थो या फिर क्लिनो, ठीक है, ऑर्थो किसको बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का। और जब भी पिनाकोड को या फिर किसी भी फॉर्म को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अकॉर्डिंग जब हम उसको नेमिंग करते हैं अलग से, ऑर्थो क्लिनो, या फिर इससे पहले हमने देखा था ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में ब्राकी एंड मैक्रो एक्सिस हमने उसको नेमिंग दिया था। तो जब भी एक्सिस के अकॉर्डिंग पिनाकोड को नेमिंग दिया जाए तो वो एक्सिस जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको नेम दिया जाता है वो एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू द पिनाकोड, नॉट कट। कट अगर करता है उसके अकॉर्डिंग हम ए बी सी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेमिंग देते हैं। लेकिन जब भी ऑर्थो या फिर ब्राकी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेमिंग दिया जाए या फिर ऑर्थो और क्लिनो के पॉइंट ऑफ व्यू से नेमिंग दिया जाए, ठीक है, तो उसको वहाँ पर क्या मतलब वो जिस भी एक्सिस के साथ पैरेलल है ये पिनाकोड उसी एक्सिस मतलब उसी एक्सिस को यहाँ पर लिखा जाता है फ्रॉम द ऑर्थो एंड ब्राकी और यू कैन से क्लिनो पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर टर्म में क्या, ऑर्थो पिनाकोड हमने देखा था मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में, ऑर्थो पिनाकोड हम किसको बोल रहे थे, बी पिनाकोड को, मतलब बी एक्सिस को, ठीक है। तो मस्ट भी ये पैरेलल किसके साथ रहना चाहिए, बी एक्सिस के साथ पैरेलल रहना चाहिए। और ऑर्थो और ब्राकी या फिर ऑर्थो मोनो क्लिनो इस तरह के जब भी टर्म लगते हैं एक्सिस में तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इस तरह के टर्म लगते हैं, वर्टिकल एक्सिस में कभी भी इस तरह के टर्म आते ही नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों इसको ऑर्थो पिनाकोड बोला जा रहा है, क्योंकि ये ऑर्थो एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। क्योंकि 2 एक्सिस है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस ए एंड बी, ए एक्सिस को ही हम बोलते हैं क्लिनो और बी को ही हम बोलते हैं ऑर्थो। तो ऑर्थो के साथ पैरेलल है तो ऑब्वियसली कट किसको करेगा, ए एक्सिस को। और इसका जनरल सिंबल क्या बन जाता है, 1 नॉट नॉट। देन देखते हैं नेक्स्ट जो पिनाकोड है आपके पास, क्लिनो पिनाकोड। ये देखिए नाम में ही क्लिनो मीन्स ये क्लिनो एक्सिस को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो इन योर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम आपके पास हॉरिजॉन्टल 2 एक्सिस है, क्या है, ए एंड बी। ए को ही हम बोलते हैं क्लिनो, बी को ही हम बोलते हैं ऑर्थो। तो ये क्लिनो जिस भी एक्सिस को वो पैरेलल रहता है उसके अकॉर्डिंग हम क्लिनो या फिर ऑर्थो नेम देते हैं, ठीक है। तो क्लिनो बोल रहे हैं मीन्स ये एक्सिस को ए एक्सिस को पैरेलल रहेगा, तो बच्चा कौन, बी एक्सिस के हॉरिजॉन्टल पॉइंट एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसको नेमिंग देते हैं ऑर्थो या फिर क्लिनो। तो मस्ट भी कोई भी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करना चाहिए जब भी ऑर्थो या फिर क्लिनो इस तरह का टर्म आए। तो अगर जिसके साथ पैरेलल है मतलब जिसके साथ पैरेलल है उसके अकॉर्डिंग इसको नेमिंग दिया गया, मीन्स ए के साथ पैरेलल है तो हम इसको बोल रहे हैं क्लिनो, तो मस्ट भी कट किसको करेगा, बी एक्सिस को। अगर बी एक्सिस को कट करता है तो पैरेलल की हमने देखा था स्टार्टिंग में ही पिनाकोड का रूल था 2 एक्सिस को वो क्या रहता है, पैरेलल रहता है। तो पैरेलल किसको किसको रहेगा, ए एंड सी एक्सिस को। सी इज योर वर्टिकल एक्सिस, ए इज फ्रंट टू बैक एंड बी इज राइट टू लेफ्ट, और ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। कंसिस्ट ऑफ 2 सिमिलर फेसेस ओपन फॉर्म, ईच फॉर्म कट बी एक्सिस, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, नेम से ही वो निकल जा रहा है, बी एक्सिस एंड पैरेलल टू द वर्टिकल एंड क्लिनो एक्सिस। क्लिनो एक्सिस को ही हम ए एक्सिस बोलते हैं। जनरल सिंबल इज 1 नॉट 1, सॉरी 1 नॉट नॉट, नॉट 1, सॉरी सिंबल को मैं गलत बोल रहा हूँ। देखिए इसका जो जनरल सिंबल रहेगा वो नॉट 1 नॉट, ओके। मतलब लिखा तो सही था लेकिन मैं आपको बोल रहा था अभी गलत, तो नॉट 1 नॉट ये रहेगा, ओके।
दिस इज योर क्लिनोपिनाकोइड। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट फॉर्म को देखते हैं जो कि हमने देखा था प्रिज्म। तो टर्म में ही प्रिज्म है, ठीक है। तो प्रिज्म का मीनिंग क्या है, ये देखिए प्रिज्म का मीनिंग क्या है। यहाँ पर एक और मतलब है फॉर्म जो कि इसके अंदर नहीं आता फॉर्म, लेकिन एक जनरल फॉर्म है जो कि हर मतलब स्टूडेंट को जानना चाहिए, या फिर जब भी पिनाकोइड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक फॉर्म बनता है तीन पिनाकोइड के कॉम्बिनेशन में, तो उसी को हम बोलते हैं डायमीट्रल प्रिज्म। ओके, तो इसको पहले देख लेते हैं, देन हम प्रिज्म पे आएंगे। तो डायमीट्रल प्रिज्म हम किसको बोलते हैं, एक ऐसा फॉर्म है जो कि तीन पिनाकोइड का मतलब पिनाकोइड का कॉम्बिनेशन में बनता है। फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री पिनाकोइड हुइच टुगेदर एनक्लोज स्पेसेस, और जो कि एक मतलब स्पेस को एनक्लोज करता है, उसी फॉर्म को ही हम बोलते हैं डायमीट्रल प्रिज्म। ओके, दे ओनली अकर इन ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो हाँ, ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में ही आपको ये देखने को मिलेगा। इससे पहले भी यही सेम चीज़ में लेके आया था ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में, फिर से मैं आज यही चीज़ को लेकर आया मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में। और ट्राइक्लिनिक में मैं इसको नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि आपको अभी मतलब समझ में आ गया होगा कि डायमीट्रल प्रिज्म क्या है, ठीक है। मतलब ये हर मतलब ये तीन क्रिस्टल सिस्टम में ये फॉर्म आएगा ही, जब भी कॉम्बिनेशन में बन जाए मतलब तीन पिनाकोड जब भी एक कॉम्बिनेशन में आ जाए, कोई भी एक क्रिस्टल बन जा रहा है, तो उसी कंडीशन में हम उसको बोलते हैं डायमीट्रल प्रिज्म, ठीक है। लेकिन हमने जो 7 फॉर्म देखा था उसके अंदर ये नहीं है, बट ये एक जनरल चीज़ है। पिना मतलब जब भी तीन पिनाकोड हमने देखा, तीन पिनाकोड ए बी सी कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो इस तरह का भी फॉर्म बनता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन फॉर्म। तो नेक्स्ट जो हमारा मेन था प्रिज्म, उसको देखते हैं। चलिए, ये मतलब प्रिज्म है, ये एक और एक फॉर्म है आफ्टर पिनाकोड। इसी को हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक प्रिज्म, क्योंकि ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में प्रिज्म बना है, तो इसको हम मोनोक्लिनिक प्रिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फेस कितने रहेंगे, कंसिस्ट ऑफ 4 सिमिलर फेसेस। यहाँ पर 4 सिमिलर फेसेस देखने को मिलेंगे। दिस इज योर ओपन फॉर्म, क्योंकि ये प्रिज्म है। ईच फेस कट क्लिनो एंड ऑर्थो एक्सिस एट अनइक्वल लेंथ। ऑब्वियसली टर्म में ही प्रिज्म मीन सी एक्सिस को क्या रहेगा, वो पैरेलल रहेगा, तो हम सी एक्सिस के लिए क्या लिख सकते हैं, नॉट। एंड अदर जो टू एक्सिस रहेंगे ए एंड बी, उसको अनइक्वल लेंथ में कट करेगा, सो यू कैन राइट एच के नॉट। ओके, तो जनरल सिंबल इसका एच के नॉट बनता है कुछ इस तरह। ईच फेस कट क्लिनो एंड ऑर्थो, क्लिनो को ही हम ए एक्सिस बोलते हैं, एंड ऑर्थो को ही हम बी एक्सिस बोलते हैं। तो ईच फेस क्या कर रहा है, और ए एंड बी एक्सिस को कट करा एट अनइक्वल लेंथ, सो यू कैन राइट एच के बट पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को पैरेलल रहेगा, सो यू कैन राइट नॉट एच के नॉट। दिस इज द जनरल सिंबल ऑफ प्रिज्म, और यू कैन से मोनोक्लिनिक प्रिज्म। तो ये जो मतलब वो जो 4 सिमिलर फेसेस है वो क्या है, देखिए, ये देखिए, ये एक फेस है, उसी तरह ये एक फेस है, ठीक है, ये एक फेस बन रहा है, ये एक फेस बन रहा है, और बैक साइड में ऑब्वियसली यहाँ पर बैक साइड में और भी 2 फेस रहेंगे। तो इस तरह आपको मिलता है मोनोक्लिनिक प्रिज्म। ओके, तो ये मतलब ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में है, यहाँ पर और भी बहुत सारे फॉर्म है। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन मतलब गलत है, इसको कंसिडर मत कीजिएगा, ये एक सिंगल फेस है, ठीक है। ये टोटल जो यहाँ से यहाँ लेके एक ये सिंगल फेस है, थोड़ा सा ड्रॉ करने में ये लाइन गलती से आ गया, तो इसको कंसीडर कर लीजिएगा एक सिंगल फेस। ओके, ये लाइन रॉन्ग है, दिस इज योर सिंगल फेस। और प्रिज्म, ये देखिए, इसको ही हम प्रिज्म बोल रहे हैं, और बैक साइड में और भी 2 फेसेस रहेंगे, दैट इज योर मोनोक्लिनिक प्रिज्म। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म, ऑर्थोडोम, क्लिनोडोम, और भी जो फॉर्म है पिरामिड, उसके ऊपर देखेंगे। दिस इज योर ऑर्थोडोम, ठीक है। टर्म में ही ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थोक्लिनो जब भी आता है वो पैरेलल एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम नेम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्थोडोम है, इसमें कितने नंबर ऑफ फेसेस आपको देखने को मिलेंगे, कंसिस्ट ऑफ 4 सिमिलर फेसेस। यहाँ पर भी 4 सिमिलर फेसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये क्या, ये भी एक ओपन फॉर्म है, क्योंकि डोम है तो ऑब्वियसली ओपन फॉर्म ही रहेगा। ईच फेस कट क्लिनो एक्सिस, तो हर एक फेस क्या करा, क्लिनो एक्सिस को कट करता है, क्योंकि देखिए टर्म में ही ऑर्थो है। ऑर्थो मीन्स ये ऑर्थो एक्सिस को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ओके, ऑर्थो एक्सिस को अगर ये पैरेलल रहता है, तो ऑर्थो किसको हम बोल रहे थे, बी एक्सिस को, और ए एक्सिस को ही हम क्लिनो बोल रहे, तो कट किसको करेगा, ए एक्सिस को ऑब्वियसली कट करेगा ना, क्योंकि बी एक्सिस को अगर वो पैरेलल है। तो ईच फेस कट क्लिनो एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, और ऑब्वियसली डोम का जब बात होता है वो 2 एक्सिस को कट करता है, एक एक्सिस को वो पैरेलल रहता है। तो जब ये पैरेलल रहेगा, मतलब नेम में ही ऑर्थोडोम, तो मीन्स ऑर्थो एक्सिस को ये पैरेलल है, तो कट किसको कर रहा है, ए एक्सिस को एंड योर सी एक्सिस, और यू कैन से वर्टिकल एक्सिस एट अनइक्वल लेंथ। तो अनइक्वल लेंथ में ए एंड सी एक्सिस को कट करता है, एंड योर ऑर्थो एक्सिस को, और यू कैन से बी एक्सिस को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, ठीक है। ऑर्थो एक्सिस रिवन पैरेलल टू द ऑर्थो एक्सिस। जनरल सिंबल क्या है, एच नॉट एल, तो इसका जनरल सिंबल क्या रहेगा, एच नॉट एल, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसमें से कौन सा ऐसा मतलब कौन सा फॉर्म को हम बोल रहे हैं, ऑर्थोडोम, अब गेस कीजिए आप, नहीं तो मैं बताऊंगा। देखिए, इससे पहले हम देखा, तो ये तो क्या प्रिज्म बन जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पर आएगा लाइन, तो हाथ से ड्रॉ करने में थोड़ा सा ही हो गया, तो ये प्रिज्म है, तो बचा क्या ये,
तो देखिए इसको, ये अगर बी एक्सिस को ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो यही ये जो है ये बी एक्सिस को क्या रहेगा, ये जो फेस है ऑब्वियसली ये बी एक्सिस को पैरेलल रहने वाला ये फेस भी, अगर आप समझ पा रहे हो, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन कुछ इस तरह है। तो ये यहाँ पर सी एक्सिस को तो वर्टिकल एक्सिस को कट करेगा, प्लस और इसका इंक्लिनेशन कुछ इस तरह, मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, पूरा ऐसा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइन फेस है। मीन्स अगर 3D में इसको देखो तो कुछ इस तरह इंक्लाइन ये फेस है, ठीक है, पूरा ये वर्टिकल फेस नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइन फेस है। तो हाँ, ए एक्सिस को भी ये कट करेगा, लेकिन पैरेलल टू ये देखिए, अगर बी एक्सिस यहाँ से जाता है कुछ इस तरह, तो बी एक्सिस को वो ये क्या रहेगा, ये पैरेलल रहेगा। सी एक्सिस को यहाँ से देखिए कट करेगा, और ए एक्सिस को भी यहाँ पर ये देखिए ए एक्सिस अगर इस तरह जाता है फ्रंट टू बैक, क्योंकि ये इंक्लाइन आपको इंक्लिनेशन पता चलता होगा, तो ये कट करेगा ए एक्सिस को भी। तो ये था आपका ऑर्थोडोम। देन यू हैव क्लिनोडोम, टर्म में ही क्लिनो है, मीन्स क्लिनो एक्सिस को वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, क्योंकि डोम है। डोम मतलब जब भी ऑर्थो क्लिनो के पॉइंट ऑफ व्यू से नेमिंग दिया जाता है तो डोम को, तो ऑब्वियसली जिस भी एक्सिस का नेम रहेगा तो वो एक्सिस को क्या रहता है, डोम पैरेलल रहता है, एंड अदर टू एक्सिस को कट करेगा। कंसिस्ट ऑफ 4 सिमिलर फेसेस, एंड ये क्या है, ओपन फॉर्म में ईच फेस कट ऑर्थो एक्सिस, क्योंकि क्लिनो को पैरेलल रहेगा तो ऑब्वियसली ऑर्थो एक्सिस को कट करेगा एंड वर्टिकल एक्सिस को कट करेगा, एंड रिमेन पैरेलल टू द क्लिनो एक्सिस, ठीक है। और जनरल सिंबल क्या है, क्लिनो एक्सिस को ही हम क्या बोलते हैं, ए एक्सिस, तो ए एक्सिस को कट नहीं करेगा, पैरेलल रहेगा, तो उसके लिए हम नोट लिखेंगे। और अनइक्वल लेंथ में ऑर्थो एंड वर्टिकल एक्सिस को कट करेगा, ऑर्थो के लिए हम एच के बाद के लिखेंगे, देन एल, तो एच के एल क्या रहेगा इसका जनरल सिंबल। तो ये देखिए ये जो फेस दिख रहे हैं आपको, दिस फेस और नीचे और भी 2 फेस है, तो वो फेस को ही हम बोल रहे हैं क्लिनोडोम। 4 फेस मिलके एक मतलब हमने देखा स्टार्टिंग में 4 सिमिलर फेसेस, 4 फेस मिलके एक फॉर्म बना रहे हैं जिसको हम बोले क्लिनोडोम, जो कि ओपन फॉर्म है। और यही है, देखिए इसके नीचे और 2 फेस आएंगे, जो कि ये देखिए अगर बी एक्सिस को अगर हम देखें, क्योंकि ये कुछ इस तरह इंक्लाइन है, ठीक है, तो ये बी एक्सिस कट करेगा, मतलब ये इंक्लाइन फेस है, ठीक है, कुछ इस तरह ये मतलब यहाँ पर से ये रीच टाइप है, यहाँ से कुछ इस तरह ये फेस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कट करेगा ये एक्सिस को, एंड ईयर दिस एक्सिस, मीन्स ए एक्सिस को वो कट नहीं करेगा, पैरेलल रहेगा, लेकिन बी एक्सिस को क्योंकि स्लोपिंग इधर है तो कट भी करेगा बी एक्सिस को थोड़ा सा, एंड सी एक्सिस को ऑब्वियसली ये तो परपेंडिकुलर है तो वो कट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन यू हैव हेमी पिरामिड, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 सिमिलर फेसेस। अब हेमी क्यों लगा रहे हैं आप सभी को पता होगा, क्योंकि इससे पहले हमने फॉर्म में देखा था, जब हम सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअल फॉर्म देख रहे थे वहाँ पर होलो हेमी, ठीक है, इस तरह का हम लगा रहे थे। हेमी मीन्स हाफ, ठीक है। तो मतलब पिरामिड में कितने नंबर ऑफ फेस होना चाहिए, 8, ओके। तो बट यहाँ पर हाफ रहेंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं हेमी पिरामिड, जिसको हम बोल रहे हैं 4 सिमिलर फेसेस रहेंगे। और ये क्या एक ओपन फॉर्म है, क्योंकि पिरामिड ओपन फॉर्म है, लेकिन जब बाई पिरामिड और डाई पिरामिड, ठीक है, ये 2 टर्म आ जाए तो हम इसको बोलते हैं क्लोज फॉर्म। बट ओनली पिरामिड दिस इज योर ओपन फॉर्म। तो ईच फेस कट ऑल एक्सिस एट अनइक्वल लेंथ। और यहाँ पर क्या होगा, इन दिस फॉर्म हेमी पिरामिड, हर एक फेस क्या करेगा, ऑल द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को अनइक्वल लेंथ में कट करता है। मीन्स हर एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को वो कट तो करेगा, लेकिन वो जो उसका लेंथ रहेगा अनइक्वल रहेगा। सो इसका जनरल सिंबल बन जाता है HKL। तो ये था ऑल अबाउट योर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।